वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वनचंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन, बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सदगुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ती। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 10 तक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि भगवान जी अर्जुन को अलग अलग तरीकों से परमात्मा को पाने के तरीके बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई बहाना करने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई तरीका तो जरूर है जिससे तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो। पहले उन्होंने बोला था कि सूर्य के सामने आंखें मूंद कर इस बात को सोचना कि जितनी सूरज की रोशनी है उससे कई ज्यादा करोड़ों अमाउंट भगवान जी की रोशनी है ये। दूसरा उन्होंने बोला था कि दिया सलाई में जैसे अग्नि व्यापक है, वैसे ही भगवान जी सर्वत्र व्यापक है, वो हर जगह है और उनसे कोई भी चीज उनसे ज्यादा प्रभावशाली, उनसे ज्यादा सर्वशक्तिमान, प्रेमास्पद परमेश्वर के और कोई कुछ नहीं, इसलिए मैं उनका चिंतन करती हूँ। तीसरी उन्होंने बताई थी, जहां जहां मन जाता है वहां से मन हटाकर अपने इष्ट देव, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे शिव जी हो, राम जी हो, श्री कृष्ण हो, कोई भी हो, उसको मानसिक तौर पर भगवान जी की मूर्ति में या चित्रपट में या किसी चीज में लाकर लगा दो। चौथा उन्होंने बताया था, भ्रमर की गुंजार की तरह एक तार ओम का उच्चारण करना। फिर उन्होंने बोला था, श्वास प्रवास की प्रक्रिया से परमात्मा के नाम के साथ निरंतर जप करते रहना, इसका प्रयत्न करना। फिर उन्होंने बोला था कि भगवान जी के नाम रूप गुण चरित्र प्रभाव को जानने के लिए अलग अलग शास्त्रों को पढ़ना, ज्ञान हासिल करना, उनका अभ्यास करना। फिर उन्होंने बोला था लास्ट में कि प्राणायाम करना, श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी चीज की जाए, संपूर्ण पापों और विघ्नों का नाश कर कर वो आपको भगवत प्राप्ति करवा देगी। श्लोक संख्या नंबर 10, यदि तू उपर्युक्त अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे कर्म करने के लिए परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यहाँ अर्जुन को भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर ये ऊपर मैंने जितने भी तुमको तरीके बताए हैं ये भी तुम नहीं कर सकते तो उनको भी छोड़ दो। मन को संयम में करना बहुत आसान बात नहीं है, इस बात को मैं समझता हूँ, इसके लिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। यदि कोई योग का लगातार अभ्यास नहीं कर पाता तो श्री कृष्ण कहते हैं उसको मैं एक और रास्ता दिखाता हूँ, कर्म फल को त्यागने का रास्ता। केवल श्री कृष्ण के लिए कर्म करना, अपना हर कर्म परमात्मा श्री कृष्ण को सौंप देना, श्री कृष्ण को अपनी मन वन शरीर पूरा समर्पित कर देना, इसी से हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। 24 घंटे खड़ताले बजाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जो कुछ भी करो उसको परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए करो, उनकी बातें लीला गुण गान का विचार हर वक्त हमारे दिमाग में रहे। भगवान जी यहाँ पर ये भाव दिखा रहे हैं कि इस प्रकार के कर्म करने से मेरी प्राप्ति का ये एक बहुत सुगम और स्वतंत्र तरीका तुमको प्राप्त हो गया। भजन ध्यान रूपी साधन करने वालों को मेरी प्राप्ति होती है।
वैसे ही मेरे लिए कर्म करने वालों को भी मेरी प्राप्ति होती है। मेरे लिए कर्म करना पूर्व के साधनों की अपेक्षा किसी अंश में भी निम्न श्रेणी का साधन नहीं है। सेम लेवल पर भगवान जी कह रहे हैं, बस आपको अपना फोकस जहां लगता है बस वहां लगाना। तरीके मैं तुमको इतने सारे बता रहा हूँ, तुम्हें जौन सा तरीका पसंद आए। दिल्ली जाने के 100 रास्ते हैं, किसी गांव से गुजर कर, डायरेक्ट जाकर, ट्रेन से जाकर, एयर से जाकर, जैसे मर्जी भगवान जी कह रहे हैं, तुम्हारा रास्ता या गंतव्य तुम्हारा दिल्ली पहुंचे। जैसे मर्जी पहुंचो, मैं तुमको अलग अलग रास्ते बता। श्लोक संख्या नंबर 11। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल को त्याग। पहले भगवान जी ने क्या बोला, 10वें, बड़ा क्लोज है ये 10वां और 11वां। भगवान जी ने बोला था यदि तू उपर्युक्त अभ्यास करने में असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर, बस मेरे बारे में सोचकर कर्म कर। इस प्रकार मेरे को हर कर्म जब तू निमित्त करेगा तो मेरी प्राप्ति की सिद्धि को तू प्राप्त। सारे कर्म मेरे को दे दे। खाना बना रहा है, भोग बना दे। आंखें खोल रहा है, परमात्मा के दर्शन करते जा। कुछ ना कुछ तरीके से परमात्मा को देखते जा। कान खुल रहे हैं तो भगवान जी के किसी श्रवण, किसी भजन, किसी सीरियल में कुछ भगवान जी के बारे में नाम संकीर्तन कुछ भी कर लेना। हर चीज को भगवान जी कह रहे हैं मेरे गुण लीला और बातें मेरे बारे में सुनते जा, इससे तुम्हारे ज्ञान की स्फूर्ति है। श्लोक संख्या नंबर 11 में अब उन्होंने बोला कि जो तू कर्म कर रहा है मेरे को सोच के, मेरे निमित्त जो कर्म कर रहा है, अब वो कर्म के फल मुझे दे। ये मत सोच तुझे इससे क्या फायदा हो रहा है, सारे कर्म तू मुझे क्या। श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ कह रहे हैं अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दे अर्जुन। अपना मन शरीर मुझ में ना लगा पाए तो एक और उपाय मैं तेरे को बताता हूँ, अपने कर्मों का फल त्याग। कर्म करते हुए भी लाभ और हानि के बारे में बिल्कुल मत सोच। जो भी कर्म कर रहा है उसके बारे में, लाभ और हानि के बारे में बिल्कुल मत सोच। जैसे हम कोई कर्म करते हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, हमारे प्रायोरिटी ये होती है मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा, मेरे हस्बैंड को ये स्वाद लगेगा। भगवान जी का ख्याल तो किसी को नहीं अच्छा लगता कि भगवान जी को स्वाद लगेगा कि नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप भोग बना रहे हो तो ये सोच के करना चाहिए कि ये तो अच्छा ही बनेगा क्योंकि मैंने इससे अपने परमात्मा का भोग लगाया। वास्तव में उपर्युक्त प्रकार से भक्ति युक्त कर्म योग का साधन करना तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, सुगम है। यदि तुम उसे कठिन मानते हो तो मैं तुमको एक और प्रकार का साधन बता देता हूँ। अब यहाँ वो बोल रहे हैं कि ये जितने मैंने तुम्हें अभी तक साधन बताए हैं कि सारे कर्म मेरे लिए करो, ये भी तुमको डिफिकल्ट लगता है। पूजा और बाकी विधि विधान जो मैंने बताया वो भी तुमको डिफिकल्ट लगता है, तो तुम ऐसा करो, अपना जो काम कर रहे हो उसमें लाभ हानि ढूंढनी बंद करो, उसको छोड़ दो, उसको मत देखो कि तुम्हें क्या फायदा है। यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो पहले वालों में, तो तुम अपने कर्म के जितने समस्त फल है उनको त्याग, कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। कई बार ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या बहुत सारे अवरोधों की वजह से परमात्मा के कार्यकल्पों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाना में भी हेल्पलेस हो जाता है। कई बार फैमिली ऐसी होती है, कई बार कोई और प्रॉब्लम्स आपकी होती है जिसकी वजह से आप ये नहीं कर सकते। यदि वे अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकल्पों के प्रति नहीं जोड़ सकता, पारिवारिक सदस्य विरोध कर सकते हैं, अनेक कठिनाई उठ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों उनको ये सलाह दी जाती है वह अपने कार्यकल्पों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगाए। ऐसी विधियों को वैदिक नियमों में बहुत सारे वैदिक ग्रंथों में इसके वर्णन किए गए हैं। वो कह रहे हैं इसमें सबसे पहले अपने पिछले कार्यों के फलों को जो प्रयोग किया जाता है, इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठ सकता है। जो भी परमात्मा के नाम के कार्यकल्पों में रुचि ना रहने पर भी मनुष्य किसी अस्पताल में पैसे दे सकता है, किसी सामाजिक संस्था को दान दे सकता है, अपनी गाड़ी कमाई का परित्याग कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। अपने कार्यकल्पों के फल का परित्याग के अभ्यास से मनुष्य अपने मन को स्वच्छ बना सकता है और उस निर्मल मनोस्थिति में वो
परमात्मा को समझने में धीरे धीरे समर्थ होने लग जाते हैं। कई बार हमारे मन के ही आवरण इतने स्ट्रांग होते हैं जिसमें हम परमात्मा के नाम का कुछ नहीं करना चाहते। नुकसान की चिंता मत कर, मन बुद्धि पर विजय पाने के लिए एफर्ट कर। सेल्फलेसली अगर कार्य करेंगे तो मन पर, बुद्धि पर, विचारों पर हम थोड़ा थोड़ा अंकुश लगा पाएंगे। गलत विचारों को आने ही नहीं देंगे। गलत विचार हमेशा लोभ से ही प्रेरित होते हैं। वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शारीरिक निर्वाह के लिए किए जाने वाले जितने शास्त्र सम्मत कार्य हैं उनका वाचक, उनको सर्व कर्म कहा जाता है। इस लोक में और परलोक के भोगों में जो उनका फल है उसमें ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देना, इसको कहते हैं फल का त्याग करना। यहाँ पर ये स्मरण रखना जरूरी है कि झूठ, कपट, किसी भी प्रकार का झूठ चाहे छोटा सा भी क्यों ना हो, कपट, व्यभिचार, हिंसा, चोरी, ऐसे निषिद्ध कर्म, ये सर्व कर्म नहीं कहलाए जाते। ये बुरे कर्मों में गिने जाते हैं। भोगों में आसक्ति रखता, उनकी कामना होने के कारण ऐसे पाप कर्म होते रहे जिसमें हम झूठ बोल बैठते हैं, कपट कर बैठते हैं, व्यभिचार बैठ बैठते हैं, हिंसा कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। थॉट की चोरी भी चोरी मानी जाती है और हम पाप कर्मों के अंदर प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी की वजह से उसके फल स्वरूप मनुष्य का पतन हो जाता है। इसीलिए उनका स्वरूप ही सर्वथा त्याग देना चाहिए। उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जो कार्य करो परमात्मा को अर्पित करके करो। भगवान ने पहले ही मन बुद्धि को अपने में लगाने के लिए बड़ी बार कहा है, फिर अभ्यास योग बताया, फिर उन्होंने बोला कि कर्म के लिए करो, फिर एंड में अब वो कर्म फल के त्यागने की आज्ञा कर। सबसे पहले मन बुद्धि को अपने में लगाने को कह रहे हैं, कह रहे ये नहीं होता तुमसे, कोई बात नहीं, अभ्यास योग करो, और ज्यादा एफर्ट करो। फिर उन्होंने बोला कि अपने सारे कर्मों को परमात्मा के बारे में सोच कर करो। फिर सर्व कर्म फल की त्याग करो। और अगर इसमें भी असमर्थ हो, दूसरे का आचरण करने के लिए कहा, कॉपी करने को कहा है। भगवान जी इस प्रकार ये कथन बता रहे हैं कि हर चीज फल की इच्छा से मत करो। समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देना, भगवान जी के लिए समस्त कर्म करना, सब कर्मों के फल को त्याग कर देना, ये तीनों कर्म योग के नीचे आए जाते हैं। सबसे पहले समस्त कर्मों को भगवान जी में अर्पण कर देना, फिर भगवान जी के लिए ही समस्त कर्म करना। पहले, सबसे पहले हर कर्म जो हम कर रहे हैं वो हम परमात्मा के समर्पित करें। ये जो हम लोग जनरल कैटेगरी के, ये हमारे लिए जो हम काम कर रहे हैं परमात्मा के समर्पित करें। बाहर जा रहे हैं, भगवान जी आप हमारे साथ हैं, भगवान जी आप हमसे कुछ गलत काम मत होने देना, भगवान जी आप हमारा ध्यान रखना। इससे हम हर काम जो है भगवान जी को अर्पण करते हैं। फिर जो समस्त कर्म वो कह रहे हैं कि आपको भगवान जी ने इतनी सारी इंद्रियां दे रखी हैं, उन इंद्रियों का प्रॉपर प्रयोग करो भाई, उसको इधर उधर उल्ट पुल्ट कार्यों में क्यों लगाते हो। इसीलिए वो यहाँ पर बोलते हैं कि अपनी समस्त जो भी आपकी इंद्रियां हैं उन सबको परमात्मा के नाम में लगा, परमात्मा के काम में लगा। इन दोनों को भक्ति की प्रधानता है। हरे कृष्णा। और फिर है सारे जो कर्म हम कर रहे हैं, हमको हर कर्म करने से पहले एक एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को त्याग। ये तीनों कर्म योग कहलाए जाते हैं और तीनों का फल परमेश्वर की प्राप्ति माना जाता है। फल में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण करना, भगवान जी के लिए समस्त कर्म कर्म करना, इन दोनों में तो भक्ति की प्रधानता मानी जाती है। पर जब हम सर्व कर्म का फल त्याग करते हैं उसमें केवल फल त्यागने की प्रधानता मानी जाती है, क्योंकि हमारे को जो एडवांटेज मिल रहा था हम उस एडवांटेज को छोड़ रहे हैं, इसीलिए उसमें फल त्याग की प्रधानता मानी जाती है। सर्व कर्म भगवान जी के अर्पण कर देने वाला पुरुष ये समझता है कि मैं भगवान जी के हाथों की कठपुतली हूँ, मुझ में कुछ भी करने का सामर्थ्य तो है नहीं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। मेरी मन बुद्धि और इंद्री जो कुछ भी है वो सब कुछ परमात्मा का है और भगवान जी ही इनको अपनी इच्छा के अनुसार मेरे समस्त कर्म करवा रहे हैं। उन कर्मों से और उनके फलों से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है।
क्योंकि मेरा संबंध तो केवल परमात्मा से है। इस प्रकार के भाव से जो साधक है वो कर्मों में और उसके फलों में किंचित मात्र भी राग या द्वेष नहीं रखेगा। उसे जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार सुख या दुख की प्राप्ति होगी, सुख या दुख की प्राप्ति होगी, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, भगवान जी का प्रसाद समझेगा और हर सिचुएशन में अपने आप को प्रसन्नचित रखेगा। तब उसका हर चीज में, हर सिचुएशन में समभाव, सौम्य ब्रेन रहेगा। उसका किसी भी तरीके से उसके मन में क्या कहते हैं उत्तेजित भावना कोई नहीं होगी, सेटल्ड ब्रेन होगा, उसे शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वो जो व्यक्ति है वो ये समझता है कि भगवान जी जो हैं वो मेरे परम पूज्य हैं, मेरे परम प्रेमी हैं, मेरे परम सुहृद, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम धर्म, मेरा कर्तव्य। इसीलिए जो कर्तव्य कर्म करता है वो परमात्मा को समर्पित करके करता है। यही हमारा मानव धर्म का चरम लक्ष्य है, अपने हर कर्तव्य कर्म को परमात्मा का कुछ ना कुछ समझते। ये नहीं कि अभी इसकी उम्र नहीं हुई अभी नहीं करना, अभी थोड़ा बड़े होके कर लेंगे, अभी बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी जवानी में तो ये टाइम नहीं आया, अभी तो थोड़ा हम आराम कर लें। कहीं पर भी हमारी फल त्यागने की फीलिंग नहीं होती, कहीं पर भी हमारे कर्म जो है परमात्मा से रिलेटेड नहीं होते। हम सिर्फ सुबह की दिनचर्या करते हैं। दिनचर्या माने नियम। अगर मुझे आदत है मैंने सुबह भजन लगाने हैं तो मैंने भजन लगा लिया, पर वो भजन अंदर घुसे। अगर मेरी हैबिट है मैंने सुबह किताब पढ़नी है या परमात्मा का कोई ग्रंथ पढ़ना है तो मैंने ग्रंथ पढ़ लिया, पर वो ग्रंथ अंदर उठा या मैं केवल अक्षर पढ़ रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। भगवान को समझ जगत में व्याप्त समझकर उनकी सेवा के उद्देश्य से शास्त्र द्वारा प्राप्त की गई उनकी हर आज्ञा के अनुसार यज्ञ, दान, तप, वर्णाश्रम के अनुकूल अपनी आजीविका, शरीर निर्वाह के समस्त कर्म और भगवान जी की पूजा सेवा आदि के कर्मों में अपने शरीर को, मन को और बुद्धि को पूर्ण रूप से लगा दें। प्रत्येक क्रिया परमात्मा की आज्ञा अनुसार और भगवान जी की सेवा के उद्देश्य से की जानी चाहिए। उन समस्त क्रियाओं और उनके फलों में आसक्ति और कामना का अभाव रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो। श्लोक संख्या नंबर 11 पर विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे मेरे प्रभु, केवल आपकी कृपा से ज्ञान, त्याग और भक्ति की संपत्ति हमको प्राप्त हो सकती है, जन कल्याण का पथ मिल सकता है और जीवन का परम लक्ष्य या फल प्राप्त हो सकता है। हम तुम्हारे हैं प्रभु, हमें स्वीकार करो। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे नासमझ समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे सतगुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से, मेरे हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें कि मुझे रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है परमेश्वर से, हम पर अपने चारों हाथों की छाया रखना मेरे प्रभु। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके हृदय भाव प्रभु को, मेरे हित प्रभु को मेरा नमन। कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा करना। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनि राखे सत्संग में मनि प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल्प तरुचे। निकसे कुंठाड़े भय भुजा परस्पर अंत, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश। रसना कटो जो अन रटो निरखे अन फुटो नैन, चवन फुटो जो अन सुनो बिन राधा यश तैन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। श्री हित हरि, श्री हित हरि। राम राम जी सबको, जय जय राम। राम 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 जी, जी राम राम।